हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिगार्डिंग है। हमने रिकंस्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि उनके बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज हो रहा है तो उसके रीजन हो सकते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगामेशन ऑफ टू। ये जो भी सिचुएशन है इनमें रिकंस्टिट्यूशन मीन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होता है तो जो हमारे बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी वैल्यूज में भी चेंज आता है। हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो या फिर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई हो, किसी एसेट्स की ज्यादा हो गई हो, लायबिलिटीज की वैल्यू भी ज्यादा हो गई हो। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब यही है कि जब रिकंस्टिट्यूशन है और रिकंस्टिट्यूशन के बाद का जो पीरियड है उसमें कितने पार्टनर है और रिकंस्टिट्यूशन से पहले कितने पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन के बाद एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की हम बात करें, ए बी दो पार्टनर हैं, सी उसमें एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो हम जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस पर केवल और केवल ए और बी का ही राइट। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का जो मीन है, रिवैल्यूएट करना एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना। इसकी भी स्पेशल रिवैल्यूएटर होते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके सही वैल्यूज पे बैलेंस शीट में यदि हम शो करते हैं तो उससे क्या है कि हमारे फर्म की जो गुडविल है वो एक सही तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, उसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है। अब रिवैल्यूएशन हो सकता है कि जो रीजन क्या है उसके, कोई एसेट्स ओवर स्टेटेड हो या अंडर स्टेटेड हो, लायबिलिटीज भी हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो न्यू पार्टनर है वो उसका उस बात को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जो भी एसेट्स है और लायबिलिटीज है उनसे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो तो उसको नहीं मिलेगा, उस पर केवल और केवल ओल्ड पार्टनर का ही राइट्स है, ओल्ड पार्टनर उसमें शेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है। नॉमिनल नेचर में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है टू डिक्रीज इन एसेट्स, कि जो एसेट्स है वो डिक्रीज कैसे होती है। एसेट्स मीन कोई भी एसेट्स हो सकती है, फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स है, किसी भी टाइप की एसेट्स है, उसमें यदि डिक्रीज हो रही है, किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, जनरल सी बात है उससे बिजनेस को लॉस होगा। वो आप यहाँ लिख देंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में। अब इसका उल्टा कर दो, डिक्रीज का उल्टा हो जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अब दोबारा से फिर इसका उल्टा कर दो, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इसका उल्टा इंक्रीज एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, उसके बाद बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ऐसी कोई लायबिलिटी मीन जिसकी अभी तक कोई पेमेंट नहीं की गई तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह कोई एसेट्स है जिसको अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। If debit side is greater than credit side, then there will be loss on revaluation. यदि ये डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा, तो ये लॉस ओल्ड पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सेकेंडली, यदि मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। डेबिट साइड से जो भी जर्नल एंट्री करेंगे इस ऊपर जो नेम लिखा हुआ है इसको आप डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। डेबिट साइड से यदि हम जर्नल एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और इन सबको क्रेडिट कर दो।
क्रेडिट साइड से यदि एंट्री पोस्ट करनी है, इन सब को डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट, जर्नल एंट्री आपको खुद करनी है। असेट्स में यदि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जनरल सी बात है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर सकते हैं, असेट्स को डेबिट करेंगे। उसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपको जनरल सी बात है लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। उसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू में यदि इंक्रीज हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें लॉस होगा, लॉस होगा तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। जब भी हमें लॉस होगा हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज मीन कोई भी लायबिलिटीज है उसको यदि आप कम कर रहे हो, उसकी वैल्यू यदि कम है, क्वेश्चन में कम करनी है तो उससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आप क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह ये जनरल एंट्रीज है। उसके बाद एक जनरल एंट्री ये भी है, इन केस अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, कि ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको सेल कर दिया गया है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जिसको पे कर दिया गया है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट में फिर आप कैश और बैंक का यूज करेंगे, ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज का। रिवैल्यूएशन अकाउंट के इफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस का मीन क्रेडिट साइड ही आपकी ज्यादा है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसमें एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह यदि मान लो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से तो आपको लॉस होगा, वो लॉस आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली एंड ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन assets and liabilities were evaluated as follows, कि ये लायबिलिटीज और एसेट्स हैं इनको रिवैल्यूएट किया गया है। स्टॉक वाज एप्रिशिएटेड फ्रॉम 20,000 टू 26,000, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कैसे इंक्रीज करेंगे, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ आप शो करेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 6,000 से उसके क्रेडिट में, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट होगा बिजनेस में। सेकेंड है कि 5% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन डेटा 10,000, इस 10,000 पे 5% प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो आपका बनता है 500। तो 500 का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होती है तो आप इसको डेबिट साइड में शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डेटर के नाम से 500। उसके बाद है फर्नीचर इज डिक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 7,000, फर्नीचर की जो वैल्यू है 8,000 से 7,000 हो गई है, वो 1,000 जो रुपीज है आपके वो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होता है तो आप उसको डेबिट में शो करेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सर के नाम से 1,000। क्लेम फॉर डैमेजेस इज अराउज्ड अप टू 1,500 रुपीज, जो डैमेजेस के लिए जो क्लेम था वो 1,500 रुपये तक इंक्रीज हो गया, उसको हम शो करेंगे, ये हम डेबिट साइड में शो कर देंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट 1,500 रुपीज। अब इसका टोटल करो आप, क्रेडिट साइड में आपके 6,000 है, डेबिट साइड आपकी कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 6,000 में से ये अमाउंट माइनस कर दो, टोटल हो जाएगा आपका 2,000। 3,000 आपका प्रॉफिट बचता है। इस प्रॉफिट को ए बी और सी इक्वल इक्वल था 1/3 करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो आपको डेबिट साइड में शो करने हैं, जितने भी इनकम्स हैं वो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है। नेक्स्ट है इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, वो तीन ही रीजन हो सकते हैं, या तो किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, मीन किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, और या फिर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू
डिक्रीज हो रही है तो। थर्ड है इसमें एनी अनरिपोर्टेड एसेट्स, ये कोई भी ऐसी अनरिपोर्टेड एसेट्स बिजनेस में मिलती है तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। इससे क्या है कि मतलब हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिपोर्टेड लायबिलिटीज। यदि किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या कोई अनरिपोर्टेड लायबिलिटी जुड़ जाती है, उस टाइम पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। काउंटिंग ट्रीटमेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिस्चार्जिंग क्लेम्स रिलेटेड टू मीन हमारी जो बिजनेस की जो बैलेंस शीट है, इस तरह से बैलेंस शीट होती है। ये बैलेंस शीट आपको हर चैप्टर में काम आएगी, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। इसको आप अपनी नोटबुक पे मेंटेन करें। जितनी भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मीन 26 से लेकर के ये जो 36 ये जो यहाँ तक की जो लाइन है, ये सारे के सारे आपके क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। और एक्यूमुलेटेड लॉस आपके पास होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एज लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉस। तो जितने भी आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड में जो है एक्यूमुलेटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की जो हम बात कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सेम हर चैप्टर में ऐसे कैसा ही रहेगा, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो, ये आपको ऐसे कैसा ही करना है। जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस हैं वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। लेकिन एक लाइन यहाँ लिखी हुई है आफ्टर डिस्चार्जिंग क्लेम रिलेटेड टू रिजर्व। डिस्चार्जिंग क्लेम का मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी क्लेम हो, पहले उसको खत्म करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, उस लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। इस तरह से आपको ये जैसे लाइबिलिटी साइड में आपको दिए हुए मिलेंगे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये जितने भी रिजर्व है इनको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड माना जाता है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन सबको क्या कर देना है डेबिट कर देना है। तो इनको डेबिट करेंगे सबसे पहले, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड अकाउंट डेबिट। किसको देना है पार्टनर्स को, टू होल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी जो भी। इसी तरह एसेट साइड में यदि हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो लॉस है इस पे भी ओल्ड पार्टनर का ही राइट है, वही इसको देंगे, उन्हीं को ये बियर करना होगा। तो डेबिट साइड को यदि हम खत्म कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, इन तीनों को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व मे स्टैंड इन द बैलेंस शीट। रिजर्व आर 30,000, ये 30,000 रुपीज के रिजर्व है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 10,000 15,000 ये कैपिटल गिवन है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट शुड बी शेयर अमंग द पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। ये आपको तब भी करना है जब आपका क्वेश्चन में इसको कुछ भी ना कहा जाए। दिस इज टू बी डन इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल एंट्री में आपको बता चुका हूँ, इस तरह से आपको कर देनी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वर्कमैन कंपनसेशन जीरो is 40,000 in the balance sheet and A and B are sharing ratio in the 2/5 or 3/5 to share
फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 कि उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज की डेट में क्या है, हमें बात करनी है सिर्फ ओल्ड रेशो की, न्यू रेशो का कोई इसमें नहीं आएगा, न्यू रेशो का कोई काम नहीं होगा। An extract of their balance sheet is given as follow. Workman compensation reserve 40,000. कि जब 40,000 का रिजर्व दिया हुआ है, फर्स्ट केस है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं कहा गया है, तब आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। लायबिलिटी साइड है तो इसका मीन ये क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, किस रेशो में 2/5 और 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000। नेक्स्ट आपका if the claim of workman compensation is estimated by a claim on account of a workman compensation estimated at 25,000 कि मीन इसमें से 25,000 तो आपको क्लेम देना है एक लायबिलिटीज पे करने की। उस लायबिलिटीज पे करने के बाद आपके पास बचता है 15,000 रुपीज, तो आपको सिर्फ 15,000 की एंट्री करनी है। इनके हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000, 6,000 है 9,000। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हो, दूसरा इसका मेथड है, टोटल था आपका 40,000, क्लेम कहाँ गया 25,000 में, बाकी बचता है 15,000। उस 15,000 को 2/5 और 3/5 में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्लेम इज 40,000, इसमें से डिडक्ट करते हैं तो 0 बचता है, कोई जनरल एंट्री नहीं बचेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नेक्स्ट केस आपका इफ यू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, मीन अब जो क्लेम है कितना है 50,000, हमारे पास रिजर्व है 40,000, तो 10,000 का जो लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। अब इस रिवैल्यूएशन के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशो में 3/5, 2/5 ये रेशो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका A, B and C are sharing profit and loss in the ratio 4:3 and decided to share the profits and loss in the ratio 2:3:4 कि A और B जो दो पार्टनर हैं और C 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 4/9, 3/9 and 2/9। उन्होंने फ्यूचर में इस रेशियो को चेंज कर दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है आपको 54,000। तो इस केस में क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट आपको दिए हुए हैं 6 लाख, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो रिजर्व बनता है, जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है उसको, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी उसकी वैल्यू कम होती है, जो लॉस होता है, वो इस रिजर्व अकाउंट से चार्ज कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस है 54,000। फर्स्ट केस आपका इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मीन जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में शायद कोई भी चेंज नहीं आया है या फिर इसमें कुछ बताया नहीं गया है, तो इस केस में हम 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 4/9, 3/9, 2/9। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और A, B, C को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, यहाँ कितनी है 6 लाख, कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इस केस में भी आप एंट्री सेम करेंगे, कोई चेंज नहीं है।
थर्ड केस में आ जाओ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, 9,000 का लॉस है, 9,000 इसमें से हम माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन काउंट डेबिट 54,000 टू इन्वेस्टमेंट, जो वैल्यू कम हुई है वो वैल्यू यहाँ चार्ज करेंगे। बाकी बचता आपका 45,000, 45,000 को आप यहाँ शो कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,48,000, इसमें भी वैल्यू कम हो रही है। कितनी वैल्यू कम हुई है? 72,000 कम हुई है। 72,000 वैल्यू कम हुई है तो हमें लॉस होगा। लॉस है तो हम क्या करेंगे, ये था आपका चेक करते हैं इसको कितना था। केस नंबर 4 की बात कर रहे थे हम शुरू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000, कितना कम हो रहा है? 72,000, इसमें से 72,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 72 करेंगे तो 28,000 आपका लॉस होता है। इस लॉस को आपको यहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा, सॉरी 18,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना था आपका? 54,000। रिवैल्यूएशन में टोटल वैल्यू चेंज कितना आ रहा है? 72,000। तो 18,000 का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस है जो आपका, दोबारा से बता देते हैं आपको, 72,000 का था, 72,000 में से 54,000 आपके चार्ज कर लिए। 18,000 का जो लॉस है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और उसको ए, बी और सी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई है तो क्या करेंगे? 60,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे 60,000 से और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रीजन पहले की तरह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस आपको असेट साइड में गिवन मिलेगा। एक्यूमुलेटेड असेट साइड में मीन डेबिट साइड है तो उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो आप क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए जनरल एंट्री जो होगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रही? 8,000 का 8,000 यहाँ शो करें। इक्वल नथिंग रेशियो इज गिवन, देन इक्वली इनको डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसको पॉइंट रिमूव करने के लिए इसको कंप्यूट राउंड ऑफ कर दिया है। इस तरह से जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी, ये आपको खुद करने की। उसके बाद जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, टोटल हुआ इनका 30,000। इस 30,000 को डिवाइड करना है तो इस तरह से आप ये जनरल एंट्री पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एक ऐसा फंड है जो जिसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये एम्प्लॉयज का ही होता है वैसे तो, लेकिन ये उनकी पर्सनल जो रेगुलेशन है या उनकी सैलरी है उसमें से डिडक्ट होता है और वो ईपीएफ है जो वो किसी एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय को पे नहीं किया जा सकता। सो दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द फर्म, जिसको कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ये हर चैप्टर में याद रखना है कि कभी भी एक्सटर्नल जो लायबिलिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। नेक्स्ट आता है इसमें counting treatment of goodwill when there is change in profit and loss ratio among existing partner, कि जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है
उस टाइम पे आप गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरह से करें। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करने का मतलब ये है कि आज जो पार्टनर, यदि मान लो कोई कम शेयर ले रहा है, आज कोई पार्टनर 5 रुपीज रिसीव कर रहा है और फ्यूचर में यदि वो 3 रुपीज रिसीव करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 2 रुपीज का जो लॉस है उसके बदले में उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। उसको वो 2 रुपीज कौन देगा? उसके लिए उसे गुडविल में जो प्रॉफिट है, गुडविल में जो उसका शेयर है, वो उसको मिलना चाहिए। इसके लिए सीधी सी बात है, सेक्रीफाइस जो पार्टनर है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मीन जो अपना शेयर छोड़ रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। सेकेंडली, जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करें, सेक्रीफाइस रेशियो वाले को क्रेडिट कर दें और गेनिंग रेशियो वाले को डेबिट कर दें। कैपिटल और करंट अकाउंट को उनको क्रेडिट और डेबिट करना है। करंट अकाउंट को तभी करना है जब कैपिटल फिक्स दी हो या करंट अकाउंट दिया हो। मीन क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई करना है किसको? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को। हर चैप्टर में यही रूल रहेगा, सेक्रीफाइस रेशियो को क्रेडिट करना है, गेनिंग रेशियो को डेबिट करना है। When partners do not want any change or to transfer the value in capital and current account, accumulated profit or loss, or revised value of assets and liabilities, कि जब पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनकी जो वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट में एज इट इज शो करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में जो भी आपके पास वैल्यू होगी एसेट्स की है या लायबिलिटीज की, जो रिवाइज वैल्यू है, जो प्रॉफिट और लॉस है, और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, उनका एक कॉम्बिनेशन बना के सबको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मीन सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को वॉच आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम स्पेसिफिक एक प्रोफॉर्मा मैंने तैयार किया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसमें से लेस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और रिवैल्यूएशन की जितनी भी आइटम है ऐड करने वाली एक तरफ, और रिवैल्यूएशन की जितनी भी लेस करने वाली है वो एक तरफ। इनमें से कोई भी आइटम हो, यदि इनको वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं दिखाना चाहते हैं, इनके बैलेंस शीट में कोई चीज नहीं चाहते, जो उनके एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज पे ना पड़े, वो डायरेक्ट अपने कैपिटल अकाउंट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना होगा। नेट इफेक्ट यदि पॉजिटिव बैलेंस है तो आप उसको सेक्रीफाइस रेशियो से और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा गुडविल में किया था। सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करें, गेनिंग रेशियो वाले को डेबिट करें। दूसरा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स in the ratio 2:3:4 and they decided to share future profit and loss in the ratio 4:3. ये उनका रेशियो था, न्यू रेशियो उनका ये है। तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू, ये आ जाएगा आपका 2/9 और 2/9। एक ने गेन किया है, एक ने सेक्रीफाइस किया है। गेन करने वाले को आप डेबिट करें और सेक्रीफाइस करने वाले को आप क्रेडिट करें। जनरल रिजर्व आपको दिए 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का हमको बैलेंस किया हुआ है 20,000, इसको हम प्रॉफिट ही मानेंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया है 15,000, ये लॉस है, तो 60,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, 45,000 का आपके पास नेट इफेक्ट आता है। मीन हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? ये वाला फार्मूला यूज किया। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वो हमने एक जगह रखे, उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉस को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद इस 45,000 को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इस नेट इफेक्ट को आप सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट, गेनिंग वाले को डेबिट। 45,000 को मल्टीप्लाई करो 2/9 से और यहाँ भी 2/9 से,
ए को क्या करना है, डेबिट करना है, गेन किया हुआ है, ए कैपिटल अकाउंट है टू, बी ने कुछ नहीं दिया, सी कैपिटल अकाउंट टू, सी कैपिटल अकाउंट 10। उसके बाद यदि मान लो नेट इफेक्ट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है तो आपको क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है, सेक्रीफाइस वाले को डेबिट करेंगे, गेनिंग रेशो वाले को क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल दिया जाएगा, कोई होगा तो देखिए। अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन द शेयरिंग रेशियो 3:1 and the balance sheet is given this and this। ये बैलेंस शीट उन्होंने दी हुई है और गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो 3 लाख का, फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लैंड को रिवैल्यूएट किया 160 से, लैंड पहले कितने का है 1 लाख, अब कितना हो गया 160। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट है कैपिटल को छोड़ के और एक ही जनरल रिजर्व है उनको छोड़ के, कैपिटल और जनरल रिजर्व ये दो आइटम को छोड़ के आप ऐसा कीजिए, ये सारी की सारी बैलेंस शीट यहाँ ऐसे की ऐसी रखिए, सिर्फ आपको वैल्यू नहीं लिखनी है, स्पेस छोड़ते जाइए और लिखते जाइए। ये बैलेंस शीट आपको ऐसी कैसी उतार लेनी है। उसके बाद सबसे पहले आपका लैंड इज टू बी रिवैल्यूड एट 160,000। लैंड कितना है 1 लाख, 1 से 60 1,60,000 का हुआ तो क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालेंगे बाय लैंड से 60,000 और यहाँ जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें लिख देंगे 160,000। नेक्स्ट है इसमें आपका बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग का 6% करेंगे तो आपके पास आता है 6,000। बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 से कम करेंगे तो डेबिट साइड में हम रिवैल्यूएशन के लिखेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट के नाम से 6,000 रुपीज ऑन द टॉप ये हमने मेंशन कर दिया है कि बिल्डिंग अकाउंट 6,000। और इसी तरह हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बिल्डिंग में से 1 लाख की बिल्डिंग थी, 6,000 माइनस के 94। उसके बाद आता है क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर से जो उसमें से 12,000 की कोई पेमेंट नहीं करनी है, कि क्रेडिटर 1 लाख इसमें से 12,000 माइनस करो 88,000 हो जाएंगे, तो 12,000 को हम रिवैल्यूएशन में शो कर देंगे बाय क्रेडिटर के नेम से और बैलेंस शीट में जाएंगे क्रेडिटर 88,000। उसके बाद प्रिपेयर और इसमें गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। रेशियो चेंज हुआ है, क्या रेशियो था 3:1 का रेशियो है और बाद में क्या हो गया ये इक्वली हो गया, मतलब 1/3 1/3 1/3। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा आपके पास सेक्रीफाइस ऑफ गेनिंग रेशियो, होल्ड रेशियो को ऊपर लिखो 3/6 2/6 1/6, नो रेशियो 1/3 1/3 1/3 ये गिवन है। इसमें से माइनस करो 1/6 पॉजिटिव बचेगा, ये 1/6 नेगेटिव बचेगा, इसको पॉजिटिव वाले को सेक्रीफाइस करेंगे, गेनिंग वाले को माइनस वाले को गेनिंग में डालेंगे, क्रेडिट और डेबिट ये आप याद रखना, सेक्रीफाइस किस वाले को क्रेडिट करना है, यहीं से चैप्टर शुरू होता है यहीं पे खत्म हो जाएगा। गेनिंग रेशियो वाले को डेबिट कर देना, इस गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से करेंगे 50,000, 1/6 से करेंगे 50,000। मीन अशोक के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है 50,000 से। कैसे करेंगे क्रेडिट, ये अशोक का आपका कैपिटल अकाउंट है, इसको क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट साइड में आइए, यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखा, किसकी वजह से हुआ है चेतन की वजह से हुआ है, क्योंकि चेतन ने गेन किया था बाय चेतन कैपिटल अकाउंट 50,000 और इस तरह यहाँ लिख देंगे इसको टू अशोक, चेतन का कैपिटल अकाउंट कम करेंगे 50,000। बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपको गिवन है, ये कैपिटल ऐसी की ऐसी उठा के बैलेंस शीट में से उठाओ और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट 2 लाख 1 लाख और 50,000। दूसरा था जनरल रिजर्व 60,000, इसको होल्ड रेशियो में डिवाइड करो 3:1, 30,000 20,000 एंड 10,000, ये जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व से 30 20 और 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो आपका आया था 66,000, इसको
33, 22 और 11,000, इसको आप यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ दिखा देंगे 33, 22 और 11,000। इस तरह से आप ये कैपिटल अकाउंट इसका प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद इनका बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस निकालने के बाद ये जो बैलेंस आएगा कैपिटल का, ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट में यहाँ शो कर देना है और बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लें कि आपके कितने दोनों साइड इक्वल है, तो आपकी क्वेश्चन आपका ठीक है। अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक कर दी, एक बार फिर उसको दोबारा से आपको चेक करना होगा। ये था आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में से जो लास्ट के जो क्वेश्चन है 26 से लेकर के 38 या 42 तक लास्ट के 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। फिर भी यदि किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, बता सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन करने के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।